Hello friends, today we are going to discuss ecology. लास्ट लेक्चर में हमने इकोसिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसके टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। तो आज हम इकोलॉजी पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। सो इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि वो इंट्रैक्शन बताता है किसके बारे में, ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के इंट्रैक्शन के बारे में। तो इकोलॉजी क्या होता है, ये इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये किसकी स्टडी करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका आपस में कैसे इंट्रैक्शन होता है, उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है, साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो इकोलॉजी हमें वो बताता है। सो दिस टर्म वॉज फर्स्ट coined in 1869 by the German biologist Ernst Haeckel। तो ये टर्म किसने दी थी? अर्स्ट हैकल ने दी थी। कब? 1869 में। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, सो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आवर एक्शन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको हम बचाते हैं। तो दूसरा हमारा रिसोर्स एलोकेशन है। इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी करते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को किस रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह इकोलॉजी रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इको फ्रेंडलीनेस। इकोलॉजी एनकरेजेस द एडॉप्शन ऑफ अ लाइफस्टाइल दैट प्रोटेक्ट्स द इकोलॉजी ऑफ लाइफ। तो इसमें भी हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। तो इससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हमें पता चलता है। नाउ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। फर्स्ट है इंडिविजुअल। इट refers टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। सो फर्स्ट लेवल हमारा इंडिविजुअल है। इसमें बताता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किस तरह इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। It looks at how individual organisms interact with biotic and abiotic components. Next level हमारा population है. It refers to large number of individuals of same species. So बहुत सारे जो हमारे individuals हैं, ठीक है, same species के, वो क्या बनाते हैं, population बनाते हैं। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम भी एक स्पीशी है, ठीक है, तो हमारी भी क्या है, पॉपुलेशन है। थर्ड हमारा कम्युनिटी है। टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया। तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में जब दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन अलग अलग स्पीशीज़ के रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। इट इज़ द इंट्रैक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो नेक्स्ट हमारा है इकोसिस्टम। तो ये हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। इट refers टू द इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में बताता है। बायोटिक हमारे लिविंग कंपोनेंट से रिलेटेड होता है और अबायोटिक कंपोनेंट हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट से रिलेटेड होता है। ये हमें बताता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो लास्ट हमारा बायोम है। इट इज़ अ रीजन वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन इट। बायोम वो रीजन हो गया, वो एरिया हो गया जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। सो इकोसिस्टम और बायोम में जो डिफरेंस है वो ये है कि इकोसिस्टम होता है इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। जबकि बायोम क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी इकोसिस्टम्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो ये हमारे थे लेवल्स। तो अब लास्ट लेवल है इकोलॉजी का, बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अदर फैक्टर्स विच सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर वो रीजन होता है प्लैनेट का जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड लाइफ एग्जिस्ट करती है।
So there are 4 subsystems are called spheres. They are lithosphere, land, hydrosphere, water, biosphere, living things and atmosphere, air. तो ये हमारे 4 subsystems होते हैं, ठीक है, लैंड, वाटर, लिविंग थिंग एंड एयर. तो लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है? जहाँ ये चारों सबसिस्टम्स प्रेजेंट है, ठीक है. इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. और जो बायोस्फीयर है वो हमारा लिविंग कंपोनेंट से डील करता है. नाउ बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड्स से बना है. फर्स्ट बायो, दूसरा डाइवर्सिटी. बायो हमारे लिविंग कंपोनेंट से डील करता है और डाइवर्सिटी होती है बहुत सारी वैरायटी. सो अभी इसका मीनिंग देख लेते हैं. इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़. तो वही मैंने बताया, ये क्या हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं लैंड पे, ये उसकी वैरायटी को बताता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी. सो टर्म बायोडाइवर्सिटी कब दी थी? 1985 में. इट डील्स विद नेचर्स वैरायटी. जैसे मैंने बताया कि हमारे नेचर में कितनी सारी वैरायटी, कितनी डाइवर्सिटी है, तो ये बायोडाइवर्सिटी उससे डील करता है. नाउ टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड स्पीशीज डाइवर्सिटी और थर्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. So genetic diversity, the differences in DNA content among individuals within species and population. So हम ये देखेंगे कि हम जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका DNA कभी सेम नहीं हो सकता. हर किसी का अलग अलग DNA होता है, उनमें अलग अलग जीन्स होते हैं, ठीक है. जीन इज़ द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है. तो इसलिए जो ह्यूमंस है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है. किसकी वजह से? इसी जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से. देन स्पीशीज डाइवर्सिटी, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो ये है कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी वैरायटी है स्पीशीज़ की, ठीक है. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी के बारे में बताता है. स्पीशीज़ होगी प्रजाति. Then ecosystem diversity, this number and variety of ecosystems or habitats within a given region, that is rainforest or cornfield. So ecosystem diversity वही है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, ठीक है, उनके इंट्रैक्शन के बारे में बताता है. It refers to the now measurement of biodiversity. तो अब हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर करते हैं. तो पहले है स्पीशीज रिचनेस. तो इसमें क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट. दैट मीन्स, तो स्पीशीज़ रिचनेस में हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने अलग अलग तरह के स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है. स्पीशीज़ रिचनेस को भी फर्दर 3 में डिवाइड किया गया. पहला अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और लास्ट है गामा डाइवर्सिटी. तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी में क्या है? It expresses the number of species within a given habitat. It is the most common way that diversity is employed. तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक हैबिटेट में, एक इकोसिस्टम या एक पर्टिकुलर रीजन में कितने हमारे अलग अलग स्पीशीज़ पाए जाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ स्पीशीज़. देन बीटा डाइवर्सिटी में क्या देखते हैं? It expresses the difference or turnover in species from one habitat to another. तो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं किसमें? बिटवीन इकोसिस्टम्स, ठीक है. तो हम इसमें देखते हैं कि 2 इकोसिस्टम्स में स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है. ये हो गया बीटा डाइवर्सिटी. देन गामा डाइवर्सिटी होता है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑब्जर्व्ड इन ऑल हैबिटेट्स विद इन अ जियोग्राफिक एरिया. तो इसमें हम सारे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे कितने स्पीशीज़ है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ है. सो इट मेजर्स ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स. नाउ स्पीशीज इवनेस.
मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ रिचनेस में हम क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या हैबिटेट में कितने अलग अलग तरह के स्पीशीज़ पाए जाते हैं। तो स्पीशीज़ इवन इसमें ये तो देखते हैं कि कितने अलग अलग तरह के स्पीशीज़ पाए जाते हैं, और ये देखते हैं उन स्पीशीज़ के कितने अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उस स्पीशीज़ के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। तो जैसे ये पिक्चर है, इसमें भी हम देख सकते हैं कम्युनिटी 1 लिखा हुआ है, ये हमारा एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले एक बड़ा वाला पेड़ है, ठीक है। तो उस बड़े वाले पेड़ की कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, 1, ठीक है, 2, 3, 4। तो हम वो भी देख रहे हैं कि एक स्पीशी है और उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, वो 4 है, ठीक है। देन उसके साथ में एक डार्क ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शेप में हमारा एक ट्री है डार्क ग्रीन कलर का, तो वो भी हमारी एक अलग तरह की स्पीशी है। उसके कितने, उसके भी है 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह हम देखेंगे कितने अलग अलग स्पीशीज़ है, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे 4 तरह की स्पीशीज़ है पेड़ की, ठीक है। अब उनके हम स्पीशीज़ रिचनेस तो हो गया कितने हमारे हैं, ठीक है, वो हो गए 4, ठीक है। ये हमारे 4 तरह के स्पीशीज़ है। तो अब स्पीशीज़ इवननेस में देखते हैं 4 तो है, साथ में उनके कितने अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, तो उसमें हम वो भी काउंट करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पीशीज़ रिचनेस एंड स्पीशीज़ अवेयरनेस। तो ये हमारा था मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।